Assalamu alaikum students, welcome to Maths Wise book 7. Our topic is direct and inverse proportion and unit number 6. Dear students, today we will solve question number 6, 7, 8 and 9 of exercise 6a unit number 6. Let's start from question number 6. Question is, Shabir and Rehan often make some extra pocket money by painting garden sheds. शबीर और रेहान जो हैं वो अक्सर गार्डन शेड्स पेंट करके एक्स्ट्रा पॉकेट मनी लेते हैं. शबीर कैन पेंट अ शेड इन 5 hours वर्किंग अलोन. शबीर जो है वो अकेला एक शेड को 5 hours में पेंट करता है. वेयर एज रेहान कैन पेंट इट इन 6 hours. जबकि रेहान जो है वो अकेला एक शेड को 6 hours में पेंट करता है. यानी शबीर जो है वो एक शेड 5 hours में कंप्लीट करता है और रेहान जो है वो एक शेड को 6 hours में पेंट करता है. दे स्टार्ट टुगेदर, वो इकट्ठे स्टार्ट करते हैं. बट रेहान हैड टू लीव आफ्टर 2 hours टू डू हिज होमवर्क. लेकिन रेहान जो है वो 2 hours वर्किंग के बाद चला जाता है अपना होमवर्क करने के लिए. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक शबीर टू कम्प्लीट पेंटिंग द शेड अलोन. अब बाकी जो शेड बच जाता है वो शबीर को कंप्लीट करने में, पेंट करने में तकरीबन कितना टाइम लगेगा. यानी पहले वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं. 2 hours के बाद रेहान जो है वो छोड़ के चला जाता है. तो बाकी का जो शेड का बाकी पार्ट पेंट करने वाला बच जाता है वो शबीर ने अकेले ही पेंट करना है. तो अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि वो कितनी देर में अकेले इस शेड को पेंट करेगा. तो सबसे पहले हम ये सारा इनका नोट कर लेते हैं. ठीक है. शबीर टेक्स 5 hours टू पेंट इज इक्वल 1 शेड. यानी 1 शेड को पेंट करने के लिए शबीर जो है वो कितना टाइम लेता है, 5 hours. ठीक है. ही टेक्स 1 hour टू पेंट. यानी अगर 1 hour जो है वो काम करता है तो वो शेड का कितना पार्ट पेंट करेगा. यानी 5 hours में वो एक शेड जो है वो पेंट करता है, तो 1 hour में वो कितना पेंट करेगा. तो इसको हम फ्रैक्शन में ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5. यानी अगर 5 hours में वो एक शेड जो है वो पेंट करता है तो 1 hour में वो शेड का 1/5 पार्ट जो है वो पेंट करेगा. सेम एज रेहान टेक्स 6 hours टू पेंट 1 शेड. रेहान जो है वो 1 शेड को पेंट करने के लिए कितना टाइम लेता है, 6 hours. ही टेक्स 1 hour टू पेंट. तो 1 hour में वो कितना पेंट करेगा, 1/6 ऑफ शेड. ठीक है. दे बोथ पेंट इन 1 hour. अब हमने फाइंड आउट करना है कि वो 1 hour में दोनों कितना पेंट करते हैं. अब हमने जो शबीर ने 1 hour में पेंट किया उसको और जो रेहान ने 1 hour में पेंट किया उस दोनों को हम प्लस कर लेंगे. तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 1 hour में उन दोनों ने शेड का कितना पार्ट पेंट किया. तो सबसे पहले हम लिखेंगे शबीर ने 1 hour में कितना पेंट किया था, 1/5 ऑफ शेड, प्लस रेहान ने कितना पेंट किया था, 1/6 ऑफ शेड. नाउ वी विल ऐड बोथ ऑफ दीज टर्म्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम 5 और 6 जो है इसका हम एलसीएम लेंगे. 5 और 6 का एलसीएम हमारे पास आएगा 30. ठीक है. तो 30 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे. ठीक है. और जो आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 और 30. तो आंसर 6 आया. 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 1 जार 6, प्लस आगे हम 6 जो है 30 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 5 जार 30. तो 5 आया हमारे पास. 5 1 जार 5. Now we will add both of these. 6 plus 5 is equal 11. Okay, 11/30. यानी they both paint in 1 hour 11/30 of shed. यानी उन दोनों ने 1 hour में शेड का कितना पार्ट जो है वो पेंट किया, 11/30. ठीक है. अब हम देखेंगे कि अगर 1 hour में उन्होंने 11/30 शेड का पार्ट जो है वो पेंट किया है तो उन दोनों ने 2 hour जो इकट्ठा काम किया उसमें वो कितना पार्ट जो है इसका
पेंट करेंगे। दे बोथ पेंट इन 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स में वो कितना पेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखिए, जब हमने किसी एक चीज़ की जो है ना वो प्रोडक्ट मालूम करनी होती है, कोई एक चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर हमने एक से ज़्यादा चीज़ जो है ना वो फाइंड आउट करनी हो, क्वांटिटी एक से ज़्यादा फाइंड आउट करनी हो, तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर में हमारे पास शेड का जो 11/30 पार्ट है, तो अब हमने जब 2 आवर्स फाइंड आउट करने हैं तो इस 11/30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। आपको पता है कि जब एक चीज़ हमारे पास होती है तो हमने 2 चीज़ों को फाइंड आउट करना हो तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। जब ऑलरेडी एक चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है तो हम इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 2 आवर्स में उन्होंने शेड का कितना पार्ट जो है वो पेंट किया। अब सबसे पहले लिखेंगे 1 आवर में जो हमारे पास आया था 11/30, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ। 11/30 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम 2 को इस 30 के साथ हम कैंसिल कर देंगे। 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 एंड आंसर इज़ 11 1 11/15 ऑफ शेड। यानी 1 आवर में उन्होंने 11/30 ऑफ शेड पेंट किया, तो 2 आवर्स में उन्होंने कितना शेड का पार्ट पेंट किया, 11/15 ऑफ शेड। आपको पता है जैसा कि आपने पीछे स्टेटमेंट में पढ़ा था कि 2 आवर्स काम करने के बाद जो रेहान था वो छोड़ के चला गया था क्योंकि उसने अपना होमवर्क करना था। अब उनके पास बाकी बचा है एक शेड। हमने देखना है कि शेड का बाकी पार्ट जो है वो कितना बच गया है और वो फिर शबीर ने अकेले पेंट करना है। नाउ देयर इज़ ओनली 1 शेड। ठीक है, सबसे पहले हम रिमेनिंग पार्ट जो है वो मालूम करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कितना पार्ट रहता है और उसको शबीर कितनी देर में पेंट करेगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा है 1 शेड, तो 1 जो है उसमें से हम माइनस कर देंगे शेड का ये वाला पार्ट जो पेंट हो चुका है। ठीक है, 1 शेड है तो 1 शेड में वो वाला पार्ट जो पेंट हो चुका है वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास शेड क्या है 1 में से माइनस करेंगे ये वाला पार्ट जो हमारे पास पेंट हो चुका है। 1 - 11/15, देयर इज़ नो डिनोमिनेटर ऑफ 1, सो दैट वी विल एड 1 बाय आवरसेल्व्स। ओके, नाउ वी विल टेक एलसीएम। द एलसीएम विल बी 15। ठीक है, इनका एलसीएम हमारे पास 15 आ गया, तो 15 को 1 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15। उसको आंसर को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 1 जार 15 माइनस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 11 1 जार 11। नाउ वी विल सबट्रैक्ट 11 फ्रॉम 15, तो आंसर हमारे पास आया 4/15 ऑफ शेड। यानी जो हमारे पास पेंट हो चुका है, जो शेड पेंट हो चुका है उसमें से हमने जब उसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट आ चुका है 4/15 ऑफ शेड। तो आपको पता है कि ये 4/15 ऑफ शेड जो है ये अब शबीर ने अकेले ही पेंट करना है, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि वो ये वाला पार्ट कितनी देर में पेंट करेगा। शबीर हैज़ टू पेंट द रिमेनिंग पार्ट, यानी वो जो रिमेनिंग पार्ट शबीर ने पेंट करना है वो कितना है 4/15 ऑफ शेड, यानी शेड का 4/15 पार्ट है। ही पेंटेड अलोन 1 शेड, यानी 1 शेड जो है वो अकेला कितनी देर में पेंट करता है। 1 शेड वो अकेला जो है वो 5 आवर्स में पेंट करता है। सबसे फर्स्ट पे आपने देखा था कि शबीर जो है वो 5 आवर्स में एक शेड जो है वो पेंट करता है और रेहान जो है 6 आवर्स में एक शेड पेंट करता है। ठीक है, ही पेंटेड अलोन 4/15 ऑफ शेड। ठीक है, अगर वो 1 शेड 5 आवर्स में करता है तो हमने फाइंड आउट करना है कि 4/15 ऑफ शेड वो कितनी देर में पेंट करेगा। ठीक है, अब हम इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसके साथ। ठीक है, 5 × 4/15 आवर्स। अब आप देखें 5 को हम 15 इसके साथ हम कैंसिल कर देंगे। 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो हमारे पास आ गया है 4/3 आवर्स, यानी टोटल हमारे पास 4/3 आवर्स आ गया कि 4/15 जो है वो अकेला जो 4/15 ऑफ शेड जो है अगर वो अकेला पेंट करता है तो वो कितनी देर में पेंट करेगा 4/3 आवर्स में। अब हम 4 को क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 3 1 = 3,
4 में से 3 1। अब आप ये देखें हमारे पास ऊपर आ गया 1 आवर, यानी 1 आवर और 1/3 मिनट्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1/3 आवर्स। अब ये 1 आवर है और 1/3 जो है ये मिनट्स हैं। सबसे पहले हम 1/3 जो है ना इसमें देखेंगे कि कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 + 1/3, यू नो दैट देर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर। ठीक है, तो 1/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि 1/3 जो है वो कितने मिनट्स होते हैं। 1/3 × 60, वी विल कैंसिल 3 with 60, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 0 0, 1 + 21s are 20, यानी ये हमारे पास 1 आवर 1/3 आवर्स आया था। तो 1 आवर 1/3 मिनट्स है, तो 1/3 को सबसे पहले हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया कि ये कितने मिनट्स बनते हैं। नाउ द आंसर इज़ 1 आवर 20 मिनट्स, यानी जो शेड का रिमेनिंग पार्ट है वो शब्बीर जो है वो कितनी देर में पेंट करेगा, वो 1 आवर 20 मिनट्स में कंप्लीट करेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। 28 tea pluckers can pluck 1260 kg of leaves in 8 hours, यानी 28 टी प्लकर्स जो हैं वो 1260 kg लीव्स जो है वो कितनी देर में प्लक करते हैं, 8 आवर्स में। हाउ मैनी मोर पीपल विल बी रिक्वायर्ड, मज़ीद और कितने लोग चाहिए होंगे इफ़ 1200 kg ऑफ टी नीड टू बी प्लक इन 6 आवर्स। कहते हैं अगर 1200 kg जो टी है उसकी ज़रूरत हो मज़ीद, यानी कि वो हमें प्लग करने की ज़रूरत है 6 आवर्स में, तो हमें मज़ीद जो है वो कितने पीपल रिक्वायर्ड होंगे। यानी 1260 kg लीव्स जो है उसको 28 प्लकर जो है वो 8 आवर्स में प्लग करते हैं। अगर 1200 kg टी जो है ना उनकी ज़रूरत हो प्लग करने के लिए 6 आवर्स में, तो हमें मज़ीद कितने पीपल की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आप ये देखें कि हम लिखेंगे टी प्लकर्स, लीव्स इन केजीज एंड टाइम। सबसे पहले हम ये तीनों टर्म्स जो है ना वो राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, सबसे पहले टी प्लकर्स यानी कितने पीपल जो थे वो थे 28 पीपल थे, और उन्होंने कितनी टी लीव्स जो है ना वो प्लग किए थे 1260, और टाइम कितना लिया था 8 आवर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 1200 टी लीव्स जो है वो प्लग करने की ज़रूरत है 6 आवर्स में, तो हमें मज़ीद जो है वो कितने पीपल की ज़रूरत होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि ये कौन सी प्रोपोर्शन बन रही है। सबसे पहले टी प्लकर्स 28 थे और उन्होंने टी लीव्स जो है वो कितने केजी, यानी लीव्स जो है वो केजीज़ में है और टाइम जो है वो आवर्स में है। ठीक है, 1260 और टाइम उन्होंने लिया था 8। अब हमारे पास टाइम है 6 आवर्स और टी लीव्स जो हैं वो हमने कितने प्लग करने हैं 1200, और पीपल जो हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जिसमें वो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हमेशा हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरफ उसका एरो हमेशा अप जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये टी प्लकर जो है इनको हमने टी लीव्स जो है ना इनके साथ हमने इनका कंपैरिजन करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन। फ़िलहाल हमने आवर्स जो है इसको हमने इग्नोर कर देना है। ठीक है, सबसे पहले 28 प्लकर थे तो 1260 टी लीव्स जो है वो प्लग करने थे। नाउ देर आर 1200 टी लीव्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पीपल। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पे टी लीव्स ज़्यादा थे और पीपल भी ज़्यादा थे, और यहाँ पर टी लीव्स जो है वो डिक्रीज़ हुए हैं, कम हुए हैं, तो ऑब्वियसली हमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर टी लीव्स जो है वो कम प्लग करने हैं तो पीपल भी कम जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही थी और ये वाली भी इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे ये भी डिक्रीज़ हो रही है और ये भी डिक्रीज़ हो रही है। और आपको पता है जिसमें दोनों क्वांटिटीज़ या तो इंक्रीज़ हों या फिर डिक्रीज़ हो रही हों तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो हमेशा ऊपर वाली साइड पे जाता है। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, अब हमने इस चीज़ को इग्नोर कर देना है और हमने इनका कंपैरिजन इसके साथ करना है। पहले 8 आवर्स में 28 पीपल थे और अब 6 आवर्स में हमने फाइंड आउट करना है कि कितने पीपल की ज़रूरत होगी। हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर टाइम ज़्यादा था और टी प्लकर जो थे वो 28 थे। आपको पता है कि हमें जब भी टाइम कम हो तो हमेशा ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपना जो टाइम है वो वक्त पर कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अगर टाइम हमारे पास ज़्यादा हो तो हमें कम पीपल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टाइम जो है वो कम हो तो हमें ज़्यादा पीपल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आप ये देखें कि एक क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है तो हमें ज़्यादा पीपल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन होगी, क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और एक इंक्रीज़ हो रही है, तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड 28 इज़ इक्वल, अब बाकी वाली क्वांटिटी हम इज़ इक्वल के इस साइड पे करेंगे तो ये क्या आएगा, क्योंकि इसका एरो ऊपर वाली साइड पे जा रहा है तो हम क्या करेंगे 1200 डिवाइडेड बाय 1260 मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय 6। अब ये सबसे पहले हम इनको कैंसिल करेंगे। आपको पता है कि ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये सारे आप किसी भी तरह से इनको आप आपस में कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको चाहे आप ऊपर नीचे से कैंसिल कर लें या इधर से कैंसिल कर लें या यहाँ से यहाँ कैंसिल कर लें, जो आप लोगों को जैसे सूटेबल लगता है वो आप इसको वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, नाउ वी विल कैंसिल 6 2 3 are 6, 2 4 are 12, 2 3 are 6, 2 4 are 12, sorry 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 0 0। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 are 3, 3 2 are 6 0। नेक्स्ट वी विल कैंसिल दीज टू टर्म्स, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 3 are 6। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया x डिवाइडेड 28 इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई 4 एंड 63 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 4 0 0, 4 2 are 8, 80 बाई 63। ठीक है, कैंसिल करने से हमारे पास आ गया 80 डिवाइडेड बाई 63। अब आप ये देखिए, इस x को आप इसी साइड पे रहने देंगे। ठीक है, हमारे पास है 80 डिवाइडेड बाई 63। अब ये 28 हम इज इक्वल के इस साइड पर लेके आएंगे, यहाँ पे ये डिवीजन का, तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, नाउ वी विल कैंसिल दिस टू टर्म्स, वी विल कैंसिल इट with 7 9s are 63 and 7 4s are 28। ठीक है, अब हमारे पास आ गया x इज इक्वल 4 0 0, 4 8 are 32, 320 डिवाइडेड बाय 9। नाउ वी विल डिवाइड 320 with 9, 9 3s are 27, now 9 5s are 45, 1 कैरी 10 में से 5 माइनस करें तो 5 आ गए। यहाँ पे हम ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 9 5s are 45। अब आप ये देखें कि ये रिपीट होता जाएगा, चलता जाएगा, इसलिए हम लोगों ने पॉइंट के इस साइड वाली जो अमाउंट्स हैं इनको हमने इग्नोर कर देना है, हमने होल नंबर को लेना है। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है 35। ठीक है, x इज इक्वल 35 पीपल। तो आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास 28 पीपल ऑलरेडी काम कर रहे थे, हमें ज़रूरत थी 6 आवर्स में मोर पीपल, यानी मज़ीद 1200 हमने लीव जो है वो प्लग करने हैं, तो हमें मज़ीद और कितने पीपल की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे पास टोटल 35 पीपल आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो पहले से हमारे पास मौजूद हैं 28 पीपल, उनको हम माइनस कर देंगे। 35 माइनस 28
ओके। अब 35 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, ठीक है। यानी हमारे पास आंसर आ गया 7 मोर पीपल, ठीक है। यानी ऑलरेडी हमारे पास 28 पीपल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थे, तो इस वक्त हमारे पास टोटल पीपल 35 आए हैं। तो 35 में से हम लोग वो जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं वो हम माइनस कर देंगे। तो 6 आवर्स में 1200 टी लीव्स को प्लग करने के लिए हमें जो मोर पीपल की नीड है वो हैं 7 मोर पीपल आर नीडेड, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। 3 इलेक्ट्रीशियंस कैन फिक्स 10 शॉर्ट सर्किट्स इन 2 आवर्स। यानी 2 आवर्स में 10 शॉर्ट सर्किट्स जो हैं वो कितने इलेक्ट्रीशियन जो है वो फिक्स कर सकते हैं, 3। हाउ मच टाइम विल 4 इलेक्ट्रीशियन नीड टू फिक्स 15 शॉर्ट सर्किट्स। तो कहते हैं कि 4 इलेक्ट्रीशियंस जो हैं उन्होंने अगर 15 शॉर्ट सर्किट्स जो हैं वो फिक्स करने हैं तो उन्हें कितने टाइम की ज़रूरत है, ठीक है। जो 3 इलेक्ट्रीशियंस हैं वो 10 शॉर्ट सर्किट को 2 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, फिक्स करते हैं। तो अब हमने 15 शॉर्ट सर्किट जो हैं उनको फिक्स करना है, तो 4 इलेक्ट्रीशियंस कितना टाइम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीपल, शॉर्ट सर्किट्स और टाइम 3 हमारे पास आ रही हैं ये टर्म। सबसे पहले हम ये सारा डाटा लिख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि 15 शॉर्ट सर्किट्स को फिक्स करना हो तो हमें 4 इलेक्ट्रीशियंस को कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अब हमारे पास इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो हैं 3 और सर्किट्स हैं 10 और टाइम है हमारे पास 2 आवर्स, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी प्रोपोर्शन है। सबसे पहले हम ये टाइम जो है इसको इलेक्ट्रीशियंस के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, और इस चीज़ को हम इग्नोर कर देंगे सर्किट्स को। अब 2 आवर्स में 3 इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो काम कर रहे हैं और उन्होंने 10 सर्किट्स जो हैं वो फिक्स किए हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रीशियन जो है ना वो बढ़ गए हैं, 4 इलेक्ट्रीशियंस हैं। तो अब आप ये बताएं कि जब 4 इलेक्ट्रीशियंस हैं और टाइम हमारे पास जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो अब ये देखें कि 4 इलेक्ट्रीशियंस, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियंस कम थे और टाइम जो है वो 2 आवर्स था, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस हमारे पास जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। तो आप ज़ाहिर सी बात है कि हमें टाइम जो है वो कम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो बढ़ गए हैं तो टाइम जो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी डिक्रीज़ हो रही है तो ये फिर कौन सी प्रोपोर्शन होगी, ये वाली इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पे 2 आवर्स में 10 सर्किट फिक्स किए गए थे, तो 15 सर्किट जो है वो कितने आवर्स में फ़िक्स किए जाएंगे। यहाँ पे 10 सर्किट्स हैं तो 2 आवर्स लगे थे। अब आप यहाँ पे देखें सर्किट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, तो जब सर्किट जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं तो हमें टाइम भी जो है वो ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से जब सर्किट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो टाइम भी इंक्रीज़ होगा, तो ये दोनों चीज़ें, दोनों क्वांटिटीज़ ही इंक्रीज़ हो रही हैं, तो ये फिर कौन सी प्रोपोर्शन होगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। अब आप ये देखें कि सबसे पहले हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल, अब यहाँ पे आप देखें ये 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से आप देखें इनको आप कट कर लें, 5 2s are 10, 5 3s are 15, ठीक है। अब आगे मज़ीद जो है ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल 3/2 मल्टीप्लाई 3/4। अब यहाँ पे आप देखें x हम इधर लिखते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 3/4। अब ये डिवीजन का यहाँ पे 2 जो है वो डिवीजन का है, तो इस साइड पे हम लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब हम इसको कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल 3 3s are 9, 9/2 2s are 4। अब हम 9 को जो है वो डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 2s are 8,
ठीक है। अब हमारे पास 2 hours 1/4 मिनट्स आ गए, ठीक है। 2 1/4 hours, ठीक है। अब ये तो हमारे पास 2 hours है, ठीक है। 2 hours हैं हमारे पास, तो 1/4 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितने मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें 2 प्लस ये 1/4 है, तो you know that there are 60 minutes in 1 hour, so that we will multiply 1/4 with 60, ठीक है। 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 15 1s are 15, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 hours 15 मिनट, यानी हमें 15 सर्किट्स जो हैं वो अगर हमने फिक्स करने हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रीशियंस जो हैं उन्होंने 15 सर्किट्स जो हैं वो फिक्स करने हैं, तो उसके लिए उनको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 2 hours 15 मिनट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट 3 शेफ्स टेक 8 hours टू मेक 576 पिज़्ज़ाज, ठीक है। एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है जिसमें 3 शेफ्स जो हैं वो 8 hours में 576 पिज़्ज़ाज जो है वो बेक करते हैं। हाउ मैनी शेफ्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1728 पिज़्ज़ाज इन 8 hours, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि 1728 पिज़्ज़ाज अगर बनाने होंगे तो 8 hours में कितने शेफ़ जो हैं वो इतने पिज़्ज़ाज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 थिंग्स हैं, शेफ्स, टाइम एंड पिज़्ज़ाज, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने ये करना है कि हमें कितने शेफ्स रिक्वायर्ड होंगे 1728 पिज़्ज़ाज जो है वो बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, उसके बाद ही हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे। एट फर्स्ट देर आर हाउ मैनी शेफ्स, 3 शेफ्स। 3 शेफ्स कितने पिज़्ज़ाज बनाते हैं 576, और टाइम कितना लेते हैं 8 hours। अब आगे वो कहते हैं 1728 पिज़्ज़ाज जो है ना वो बेक करने हैं, और टाइम सेम वही है जो कि 576 पिज़्ज़ाज बनाने के लिए था। टाइम सेम है लेकिन पिज़्ज़ाज ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें कितने शेफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो आप जानते हैं, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसका एरो हमेशा अप जाता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले शेफ्स को पिज़्ज़ाज के साथ कंपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको पता है जो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी होती है उसका एरो हमेशा अप जाता है। और यहाँ पे देखें कि 3 शेफ्स हैं तो 576 पिज़्ज़ाज हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ाज की जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें अगर पिज़्ज़ाज ज़्यादा हैं तो हमें शेफ्स भी ज़्यादा की ज़रूरत होगी। तो इसमें दोनों तरफ से क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, शेफ्स भी और पिज़्ज़ाज भी। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको हम नहीं कुछ भी करेंगे क्योंकि ये सेम है, ठीक है। अब आप ये देखें x डिवाइडेड 3 इज इक्वल 1728 डिवाइडेड बाय 576। आप चाहें तो 8 को साथ मिला सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें 8 के साथ ही कैंसिल हो रहा है। नाउ वी विल कैंसिल दीज 2 टर्म्स, वी विल कैंसिल इट विद 8। आप लोग किसी भी तरह से इनको कैंसिल कर सकते हैं, इसके काफ़ी मेथड्स हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ सेम उसी तरह से आप भी कैंसिल करें, ठीक है। तो आई विल कैंसिल इट विद 8। 8 7s are 56, 1 carry 8 2s are 16, 8 2s are 16, 1 carry 12, 8 1s are 8, 4 carry 48 and 8 6 are 48, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको मज़ीद जो है वो कैंसिल करेंगे 8 के साथ। 8 9s are 72, 8 2s are 16, 5 carry 56, 8 7s are 56, ठीक है। अब हम इस 9 को 27 के साथ कैंसिल कर देंगे। 9 1s are 9 एंड 9 3s are 27। अब आप देखें x/3 इज इक्वल, हमारे पास आंसर आ गया है 3/1, ठीक है। अब हम ये x है इज इक्वल, ये 3/1 को लिखने के साथ 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3, अब ये 3 यहाँ पे
यहाँ पे ये 3 डिवाइड का है, इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ठीक है। तो x इज़ इक्वल 3 3 ज़ार 9, यानी हमें जो है, यानी अब हमारे पास ये टोटल जो है वो 9 शेफ्स आ गए हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर, सो दैट वी विल राइट 9 शेफ्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी 3 शेफ्स जो हैं उन वो 576 पिज़्ज़ाज़ बनाते हैं 8 आवर्स में, तो 1728 पिज़्ज़ाज़ 8 आवर्स में कितने शेफ्स बनाएंगे। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 9 शेफ्स, यानी 1728 पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो 8 आवर्स में 9 शेफ्स जो हैं वो बनाएंगे।